वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। आज के हम टॉपिक में आपको टाइप्स ऑफ इरिगेशन पर बात करेंगे कि इरिगेशन की जो सिंचाई होती है यानी कि खेतों की जो सिंचाई होती है वो दो प्रकार से होती है, प्राकृतिक सिंचाई और कृत्रिम सिंचाई। सबसे पहले बात करें हम प्राकृतिक सिंचाई यानी कि नेचुरल इरिगेशन। इस प्रकार की सिंचाई में कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है और यह सिंचाई वर्षा द्वारा बिना किसी लागत और उत्तम प्रकार की मानी जाती है, मगर अत्यधिक होना फसलों की पैदावार पर प्राकृतिक प्रभाव डालते हैं। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राकृतिक सिंचाई हमारी है वो खुद ब खुद होती है। इस प्रकार की सिंचाई में कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है और ये सिंचाई वर्षा द्वारा होती है। वर्षा की सिंचाई सबसे आसान और सस्ती बन जाती है और उत्तम प्रकार की मानी जाती है, मगर वर्षा का बहुत कम होना, समय पर ना होना और अधिक होना फसलों की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो जैसा आप देखते हैं कि बारिश हो रही है और हमारी फसल को कम नीड है पानी की, मगर क्या है कि बारिश ज़्यादा हुई तो उससे हमारी पैदावार घट जाएगी, और अगर हमारी फसल को बहुत पानी की नीड है और बारिश नहीं हुई तो उससे हमारी फसल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और फसल हमारी कम हो जाएगी। तो नेचुरल इरिगेशन जो होती है वो खाली प्राकृतिक बारिश वगैरह से ही होती है और उत्तम फसलों की अधिक उत्पत्ति के लिए वर्षा पर निर्भर न रहकर सिंचाई साधनों का सहारा लेना चाहिए। तो उत्तम प्रकार की अगर हमें फसलों को उत्पत्ति करनी है तो उन पर वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर हमें कोई फसल लगानी है और हम सोचें कि सिर्फ बरसात के पानी से ही काम चल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में हमारी फसल के अकॉर्डिंग ही बारिश होने लगे और हमें एक पानी भी न लगाना पड़े, मगर हर साल ऐसी व्यवस्था पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए हमें समय समय पर अपनी तरफ से भी पानी देना होता है और ताकि हमारी फसल पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। उत्तम फसलों की अधिक उत्पत्ति के लिए वर्षा पर निर्भर न रहकर सिंचाई साधनों का सहारा लेना चाहिए। दूसरा साधन बाढ़ सिंचाई है। कैचमेंट एरिया में अत्यधिक वर्षा से नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे समीपवर्ती क्षेत्र सिंचित हो जाते हैं, परंतु दूर दराज में सिंचाई के लिए बाढ़ नहरें या खालें बना दी जाते हैं, जिससे पानी पर कंट्रोल नहीं होता, जिस कारण कई बार फसल के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मुगल शासनकाल में इस प्रकार की नहरें बनाई गई थी जो अब 12 मासी नहरों में बदली जा चुकी हैं। अब 12 मासी नहरों का ही निर्माण किया जाता है। तो मुगल काल में बहुत सारी नहरें ऐसी बनाई गई हैं कि जो 12 मासी नहरें हैं, जिनका बहुत तेज़ी के साथ 12 मासी नहरों के रूप में यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल इरिगेशन यानी कृत्रिम सिंचाई। कृत्रिम सिंचाई 3 प्रकार से की जाती है। नंबर 1 फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। कृत्रिम सिंचाई निम्न 3 प्रकार से की जाती है। प्रवाह सिंचाई यानी कि फ्लो इरिगेशन, उद्वहन सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन और बौछार सिंचाई स्प्रिंकलर इरिगेशन। प्रवाह सिंचाई यानी कि फ्लो इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन क्या है कि जब ग्रेविटेशनल फ्लो द्वारा नहर तथा गूलों के माध्यम से पानी जल सोर्स से खेतों तक पहुंचाने की विधि को फ्लो इरिगेशन कहते हैं। निम्न सिंचाई साधन प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। 12 मासी सिंचाई,
मौसमी सिंचाई और जलाशय सिंचाई। बारहमासी सिंचाई यानी कि और एनिमल इरिगेशन बारहमासी सिंचाई, मौसमी सिंचाई नॉन पेनिनल इरिगेशन और स्टोरेज और रिजर्वायर इरिगेशन। बारहमासी सिंचाई यानी कि जो हर मंथ जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं। जिन नदियों में पानी संपूर्ण वर्ष उपलब्ध रहता है उन पर बांध, बियर या बैराज आदि का निर्माण कर जलाशयों का निर्माण किया जाता है। इन जलाशयों में वर्षा ऋतु में निर्धारित मात्रा तक पानी एकत्रित कर लिया जाता है और सूखे मौसम में आवश्यकता अनुसार पानी सिंचाई के लिए नहरों द्वारा खेतों को भेज दिया जाता है। यह सिंचाई व्यवस्था ही अधिक प्रभावी है और बारहमासी सिंचाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां न होने पर ही अन्य सिंचाई विधियां अपनाई जाती हैं। बारहमासी सिंचाई जिन नदियों में पानी संपूर्ण वर्ष उपलब्ध रहता है तो यानी और उन पर बांध, बियर, बैराज आदि निर्माण कर जलाशयों का निर्माण किया जाता है। इन जलाशयों में वर्षा ऋतु में निर्धारित मात्रा तक पानी एकत्र कर लिया जाता है। सूखे मौसम में आवश्यकता अनुसार पानी सिंचाई के लिए नहरों द्वारा खेतों को भेज दिया जाता है और यह सिंचाई व्यवस्था ही अधिक प्रभावी है। बारहमासी सिंचाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां न होने पर ही अन्य सिंचाई विधियां अपनाई जाती हैं। मौसमी सिंचाई बरसाती नदियों में वर्षा ऋतु में पानी उपलब्ध होता है। मौसमी सिंचाई बरसाती नदियों और वर्षा ऋतु में पानी उपलब्ध होता है, परंतु पानी की मात्रा इतनी नहीं होती है कि उसे एकत्र कर वर्षा भर सिंचाई के लिए यूज में लाया जा सके। वर्षा ऋतु के पश्चात पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नदियां पूर्ण रूप सूख जाती हैं। इन नदियों से निकाली गई नहरों केवल वर्षा ऋतु में अर्थात केवल एक फसल ही सिंचाई हो पाती है। इन नहरों को मौसमी नहरें कहते हैं। अतः इस प्रणाली की सिंचाई बारहमासी सिंचाई के बराबर प्रभावशाली नहीं होती। इस प्रकार की नदियां सामान्यतः मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में अधिक पाई जाती हैं। जलाशय सिंचाई प्राकृतिक अथवा कृत्रिम झीलें जो ऊंचाई पर स्थित हों तथा उनमें वर्ष भर सिंचाई के लिए पानी अथवा बारहमासी नदियाँ जलाशय ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं जिससे पानी खेतों तक ग्रेविटेशनल पुल पर न पहुंच सके। इन जलाशयों में पानी पर्याप्त मात्रा होने के कारण सूखा जैसी स्थिति में पानी उपलब्ध रहता है। तो बारहमासी सिंचाई में हमेशा पानी रहता है। मौसमी सिंचाई में मौसम के टाइम में पानी रहता है और जलाशय सिंचाई जिसके अंदर वर्ष भर पानी बहता रहता है वो जलाशय सिंचाई कहलाती है।
अब आती है हमारी उद्यान सिंचाई यानी कि लिफ्ट इरिगेशन। उद्यान का मतलब हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे, उद्यान सिंचाई, उद्यान का लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन बहुत वेरी वेरी मोस्ट पार्ट है, क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन में लिफ्ट इरिगेशन सोर्स से पानी का तल खेती के भूमि तल से नीचे होता है, तो पानी गुरुत्वीय प्रवाह से खेत तक नहीं पहुंच पाता, पानी को ऊपर उठाना पड़ता है, चाहे वह यांत्रिक विधि हो या हैंड विधि। इस प्रकार पानी को ऊपर उठाकर खेतों की सिंचाई करने को उद्यान सिंचाई कहते हैं। गहराई में स्थित जलकुंडों, झीलों, कुओं से पानी ऊपर उठाकर सिंचाई करने की अनेक विधियां पूर्वकाल से प्रयोग में लाई जाती हैं, जिससे कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी पानी को उठाकर छेती मर फुहार तरीके से फैलाते हैं। टोकरी विधि, डेकली विधि, चरस विधि, रहड़ विधि और पंचक्की विधि, ट्यूबवेल या मैकेनिकल विधि। तो लिफ्ट इरिगेशन स्टूडेंट याद रखें, उद्यान विधि। लिफ्ट इरिगेशन यानी कि जब हम पानी किसी तल से ऊपर उठाकर डालते हैं तो वो हमारा कहलाता है लिफ्ट इरिगेशन। प्रोक्षक या बौछार या छिड़काव सिंचाई। प्रेक्षक या बौछार या छिड़काव सिंचाई यह वर्षा का आर्टिफिशियल रूप है। इस विधि में खेत से पाइपलाइन बिछा दी जाती है, जिससे स्थान स्थान पर नोजल लगा दिए जाते हैं। पाइप में पानी दबाव पर भेजते हैं। नोजल से पानी फुहार के रूप में निकालकर खेती में वर्षा की भांति गिरता है। इस प्रकार की सिंचाई खेती के लिए अधिक प्रभावशाली होती है। बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी होती है यह विधि अधिक उपयोगी होती है। अन्य सिंचाई विधियों की अपेक्षा इस विधि की प्रारंभिक लागत अत्यधिक होती है, मगर इसका रखरखाव अपेक्षाकृत व्यय कम होता है। खेतों में पानी देने की विधियाँ। खेतों में पानी देने की तीन प्रमुख विधियाँ हैं, जिनको हम कहते हैं सरफेस इरिगेशन, यानी कि जब हम किसी खेत में पानी देते हैं तो वो सरफेस इरिगेशन हमारा कहलाता है। खेतों में पानी देने की विधियाँ, पानी देने की तीन प्रमुख विधियाँ हैं, जैसे सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई। सतही सिंचाई का मतलब होता है कि जब हम किसी पानी को एक सरफेस के रूप में ही फ्लो कराते हैं। सब सरफेस इरिगेशन यानी कि वो आधा ऊपर भी है सरफेस और आधा नीचे भी है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि छिड़काव सिंचाई। सिंचाई विधि में प्रत्येक के अपने अपने गुण तथा दोष हैं। भारतवर्ष में अधिकतर सतही सिंचाई अपनाई जाती है। उपरोक्त सिंचाई विधियों में प्रत्येक के अपने अपने गुण तथा दोष हैं। भारतवर्ष में अधिकतर सतही सिंचाई अपनाई जाती है। सरफेस इरिगेशन अपनाई जाती है। सरफेस इरिगेशन, इस विधि में पानी गुरुत्व
ग्रेविटेशनल फ्लो से खेत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जाता है और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सतही सिंचाई निम्न 5 विधियों से की जाती है। नंबर 1, फ्लोडिंग मेथड। फ्लोडिंग मेथड। नंबर 2, चेक मेथड। नंबर 3, बेसिन मेथड। नंबर 4, फ्यूरो मेथड। नंबर 5, कंटूर मेथड। तो सरफेस इरिगेशन यानी कि फ्लोडिंग। फ्लोडिंग मीन्स मुक्त। क्यारी विधि, चक मेथड। द्रोणी विधि यानी कि बेसिन मेथड। कुंड खूंड विधि, फ्यूरो मेथड। सीढ़ी विधि, कंटूर मेथड। तो इन मेथडों के जरिए हम सरफेस इरिगेशन करते हैं। और मुक्त या अपलन विधि। इस विधि में डोल बनाकर खेत को 10 से 20 मीटर चौड़े और 100 से 200 मीटर लंबे भागों में बांट लिया जाता है, जिसमें लगभग इस विधि में डोबल बनाकर खेत को 10 से 20 मीटर चौड़े तथा 100 से 200 मीटर लंबे भागों में बांट लिया जाता है, जिसमें लगभग 100:1 को ढाल दिया जाता है। पानी ऊपरी सिरे से छोड़ते हैं जो बहकर खेत में फैल जाता है। जब एक भाग भर जाता है तो पानी बंद कर दूसरे भाग में खोल देते हैं। इस विधि में पानी पर कंट्रोल नहीं होता, जिससे निचले भाग में पानी अधिक भर जाता है। ये डोबल है और इसमें खेत में हम पानी देते हैं और एक गूल के ज़रिए हम इसमें पानी देते हैं। क्यारी विधि। इस विधि में खेत को छोटे छोटे क्यारियों में बांटा जाता है, जिनके एक सिरे पर मुख्य नाली और तथा उससे जुड़ी छोटी नालियाँ बनाते हैं। क्यारी समतल रखते हैं। क्यारी क्रम से एक के बाद एक दूसरी भरते हैं। इस विधि में अधिकांश प्रयोग पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में होता है। तो क्यारी विधि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है, इसका हम यूज़ करते हैं कि एक क्यारी भर जाने के बाद दूसरी क्यारी में हम पानी को डालते हैं। इस तरीके से हम क्यारी विधि का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। द्रोणी या कुंड या बेसन विधि, यह विधि बागों और बागानों में अपनाई जाती है। बेसन का मतलब होता है कि एक पेड़ को पानी दिया, फिर एक पेड़ दूसरे पेड़ में पानी चला गया। प्रत्येक पेड़ के लिए एक उपयुक्त माप की एक द्रोणी यानी कुंड पेड़ पौधों के चारों ओर बना देते हैं और इन द्रोणियों को आपस में एक नाली से जोड़ देते हैं, जो गूल अथवा मुख्य नाली से जुड़ी होती है। जब पहली द्रोणी भर जाती है तो पानी दूसरी द्रोणी इस प्रकार सभी द्रोणी भर जाती हैं और पेड़ को आवश्यक मात्रा में पानी पूरा खेत पानी से भर
से नहीं भरता है। तो बेसिन मेथड जो होता है ये सिर्फ खास तौर पे जो पेड़ पौधों को पानी देते हैं, तो बेसिन मेथड का हम ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बेसिन मेथड में हमें एक्स्ट्रा जगह पे पानी नहीं भरना पड़ता है और बिन फिजूल पानी का हम खर्च नहीं करते हैं। बेसिन मेथड से जिस पर्टिकुलर पेड़ को पानी देता है उसी पेड़ के लिए पानी छोड़ा जाता है और उससे भरने के बाद फिर वो अगले पेड़ पर ट्रांसफ़र करते हैं। गोलीय मुख्य नली द्रोणी, ये बेसिन मेथड का फिगर दिखा रखा है। तो इस बेसिन मेथड में क्या है कि एक ये दूसरे में बेसिन में पानी को हम फ्लो करते हैं। कुंड खोद विधि, खेत में कम चौड़ाई मेड़े रिज क्रम से बनाते हैं और कुंडों को आपस में दूसरे से जोड़ देते हैं। मेड़ों पर पौधे बोए जाते हैं और तब कुंड को मुख्य नाली से जोड़ देते हैं। कुंडों में पानी भरने पर परकोलेशन विधि द्वारा पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार पानी पूरे खेत में नहीं भर पाता, जिसके परिणामस्वरूप वाष्पन प्रतिशत कम होता है। प्याज, आलू, मूंगफली आदि में ये विधि अपनाई जाती है। सीढ़ी विधि, ढालू क्षेत्रों में जहां ढाल अधिक होता है ये विधि अपनाई जाती है और खेत में कंटूर के आधार पर लंबी समतल पट्टियों में बांट देते हैं और इन पट्टियों के निचले सिरे पर मेड़े बना दी जाती हैं और पानी ऊपरी पट्टी में भर जाने पर उसे बंद कर निचली पट्टी में जाने दिया जाता है। इस प्रकार ढालू भूमि का कटाव भी रुक जाता है। तो स्टूडेंट, सीढ़ी विधि ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में हम यूज़ करते हैं, जैसे ढालू क्षेत्रों पर जहाँ ढाल अधिक होता है ये विधि अधिक अपनाई जाती है और ढालू क्षेत्र पर जहाँ ढाल अधिक होता है ये विधि अपनाई जाती है और खेत को कंटूर के आधार पर लंबी समतल पट्टियों बांध देते हैं। इन पट्टियों के निचले सिरे पर मेड़े बना दी जाती हैं और पानी ऊपरी पट्टी में भर जाने पर उसे बंद कर निचली पट्टी में जाने दिया जाता है। इस प्रकार ढालू भूमि का कटाव रुक जाता है। बेसिन मेथड जो पेड़ों में ज़्यादातर हम पानी देते हैं इसलिए। क्यारी मेथड, जो क्यारी में हम एक क्यारी दूसरी क्यारी में ट्रांसफ़र करते हैं। मुक्त या प्लावन विधि, सरफेस सिंचाई, जैसे बताया मैंने कि सरफेस सिंचाई, फ्लोदिंग मेथड, चेक मेथड, बेसिन मेथड, फ्लोरो मेथड और कंटूर मेथड का यूज़ होता है। खेतों में पानी देने की विधियाँ बताया कि सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस और स्प्रिंकलर इरिगेशन। याद रहे खेत में पानी देने की विधियाँ क्या हैं? सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस और स्प्रिंकलर इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में डेकली, चरस, रेहट, पवन चक्की, पंचक्की, ट्यूबवेल और मैकेनिकल मेथड यूज़ करते हैं। और जो सिंचाई हमारी होती है 12मासी सिंचाई, मौसमी सिंचाई और जलाशय सिंचाई। जैसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इरिगेशन 3 प्रकार से होती है, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। और टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक जो हमारे आसमानी पानी से होती है वो प्राकृतिक और नेचुरल कहलाती है, और जो हमारे पास आर्टिफिशियल होती है जिसको हम कोई मैकेनिकल डिवाइस लगाकर एक ऐसा मेथड यूज़ करते हैं ताकि ये वो
पानी को ज़मीन से निकाल कर और जहाँ भी हमें प्रोवाइड कराना है वहाँ हम उस पानी को प्रोवाइड करा सकें। इस प्रकार की सिंचाई हमारी प्राकृतिक और आर्टिफिशियल होती है। तो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम सारी सिंचाई के बारे में ही स्टडी करेंगे, बट अभी हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन में किस किस तरीके से हम प्राकृतिक और आर्टिफिशियल सिंचाई करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।